जिले में कवच प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। प्रबुद्धजनों ने रखे अपने विचार। बड़वानी जिले में पहल जन सहयोग विकास संस्थान द्वारा संचालित कवच प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं 140 प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। जिले के विकास खंडों एवं 12 चयनित ग्रामों के सदस्यों ने भागीदारी कर कार्यक्रम को सफल बनाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश ने बच्चों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को न्याय और सुरक्षा मिलना उसका अधिकार है तथा ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने कहा कि बाल संरक्षण कानून व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। बाल अपराधों की रोकथाम हेतु समुदाय और पुलिस के समन्वय को आवश्यक बताते हुए सभी को सजग रहने का संदेश दिया। अशरफ खान ने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को चिन्हित कर पुनः शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग निशी गंगराड़े ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन स्टॉप सेंटर पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहायक संचालक श्रीमती सुप्रिया चौहान ने कहा कि विभागीय समन्वय के माध्यम से ही बाल संरक्षण के प्रयासों को प्रभावी बनाया जा सकता है। फेयर लेबर एसोसिएशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मराल एवं प्रतिभा सिंथेटिक के प्रतिनिधियों सहित उपस्थित विशिष्ट अतिथियों एवं विभागीय प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा करते हुए बाल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया और इस पहल की सराहना की। ग्रामों से आए प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके गांव में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। प्रतिभागियों ने बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवीण गोखले पहल संस्थापक ने बताया कि कवच प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम, बाल विवाह एवं अन्य जोखिमों से सुरक्षित करना है, उन्हें शिक्षा से जोड़ना तथा एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन हर्षा परमार ने एवं आभार जिला परियोजना समन्वयक जाहिर शेख ने किया। या बाल विवाह रोकने की बात है तो ये समझा जाता है कि भाई महिला एवं बाल विकास विभाग का काम है, बाकी अधिकारियों को क्या ही काम है। लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत थॉटफुल प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया कि आपने डॉक्टर को बुलाया, आपने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अधिकारी को बुलाया, आपने जेल विभाग के अधिकारी को बुलाया, आपने जज साहब को बुलाया, आपने अन्य लोगों को बुलाया। यहाँ 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो सर्वप्रथम बच्चों की सुरक्षा, फिर उनका स्वास्थ्य और शिक्षा। ये 3 ऐसे पिलर्स हैं कि यदि हम किसी बच्चे को प्रदान कर दें तो एक उसका जो भविष्य काफी उज्जवल होगा। बात करते हैं, बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गया, इसका रूट कॉज, जड़ क्या है इसकी जड़ शिक्षा का अभाव। किसी भी अपराध या किसी भी कुरीति की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात आती है कि शिक्षा का अभाव है। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी? शिक्षा से। जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, बच्चों को हमारे देश का भविष्य कहा जाता है। जैसे कि बात रखी गई, जब तक हम बीज नहीं बोएंगे, बीज जैसा बोएंगे वैसा ही पेड़ होगा, वैसे ही फल देगा। अगर शुरुआत शिक्षा से होगी, बच्चा शिक्षित होगा, तो वो खुद भी प्रगति करेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। पीछे जो बैठे महिला, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या करेंगे आप? तत्काल अगर समय नहीं, आपके पास पुलिस थाने में जाने का समय नहीं है या किसी प्रकार का भी आप नहीं चाहते कि मेरा नाम उजागर भी ना हो और बाल विवाह भी रुक जाए, पहला क्या मुद्दा था तो उसके लेके मेरी एक बात थी, बताया आप क्या करेंगे? सर, आज आपका परिचय बताया, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण गोखले है। मैं पहल जनसंख्या विकास संस्थान में सचिव के पद पे हूँ और आज का जो कार्यक्रम है, हम बड़वानी जिले को
बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त बनाना चाहते हैं। तो एक कवच के रूप में हम इसको काम करने की बात कर रहे हैं कि कैसे ये कवच के रूप में काम करेगा। और कवच की जो सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्रम कार्यालय, आदिजाति कल्याण विभाग, ये सारे विभाग मिलके कैसे एक बच्चे को सुरक्षा दे सकते हैं। और उसके साथ साथ समुदाय कैसे उसमें शामिल हो सकता है, समुदाय कैसे उस जागरूकता और अपने आप को संवेदनशील बना सकता है, क्योंकि सभी लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और हम इन तीनों चारों कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए काम करना चाह रहे हैं कि हमारा बड़वानी जिला जो है बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त हो सके। जो मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था, शुरुआत में हमने बातचीत करी कि जो हमारी जादू की छड़ी 3 है। जब हम ग्रामीण स्तर पर हम चीज़ों को देखते हैं कि पंच, सरपंच और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ बदलाव लाने की बातचीत कर रहे हैं। और तीसरी जो मेन कड़ी जो हमारे जैसे आप जैसे संवाददाता जो हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, जो अच्छा काम हो रहा है वो भी बताते हैं और जहाँ चूक रहे हैं वो भी बताते हैं, जिससे वो हमारे लिए आई ओपनर होता है कि जो अच्छा काम है वो बताते हैं तो लोग उससे प्रेरित होते हैं कि किस तरीके से वो काम किया जाए। और कुछ कमी पेशी रह जाती है वो अगर आप उजागर करते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रशासन, शासन उसके ऊपर बातचीत कर पाता है। तो ये पूरा जो सुरक्षा कवच है वो हम बच्चों को देना चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा बाल श्रम में ना आए और बाल विवाह से दूर रहे। जी जी, इसमें हम 3 तरह के चीज़ों को लेके काम करते हैं कि ग्राम स्तर पे काम होगा, ग्राम स्तर से हम ब्लॉक स्तर पे काम करेंगे, ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे चीज़ों को देखेंगे। और तीनों ही डिपार्टमेंट और तीनों ही डीओ रेंजर्स के पदाधिकारी को हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो इस ज्वलंत मुद्दे को दूर कर सकें। बिल्कुल, शासन का भरपूर सहयोग मिलता है। उनके जो अधिकारी लोग होते हैं, कई बार बच्चों के एडमिशन की दिक्कत आती है, कभी हम बाल विवाह के केस हम उनको बताते हैं तो वो बाकायदा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं कि वो तुरंत बीट प्रभारी को बोलेंगे या वहाँ का जो स्थानीय कर्मचारी उसको कहेंगे कि भाई इसके बारे में पूरी आप जानकारी लो और चीज़ों को देखें, वो और बिल्कुल संज्ञान लेते हैं। हालत आएगी बच्चों के लिए, खास करके जो शिक्षा की जो बातचीत हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बच्चे की मजदूरी करने का वाला मामला नहीं है, 100 रुपये की उसको मजदूरी या 200 रुपये मजदूरी है, वो नहीं है। ये पूरे उसके विकास को बाधित कर देता है और वो विकास को इस तरीके से भी बाधित करने की बातचीत करता है कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि जब विश्व स्तर पर लोग इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप कुछ उत्पादन भी कर रहे हैं तो अगर उसमें बच्चों का श्रम शामिल है तो वो उत्पादन नहीं खरीदेंगे। जैसे हमारा जो बड़वानी बेल की हम बातचीत करें कि कपास है, सब सारी चीज़ें, तो वो सारी अच्छी संस्थाएं हैं, वो उस तरीके का कॉटन को लेने को मना कर देती है अगर बच्चे उसमें शामिल नहीं है। तो वो हमारी जीडीपी को और हमारी गरीबी को और बढ़ाएगा। तो हम इन बच्चों को कैसे उस दूर से रख सके, तो उससे 2 फायदे होंगे कि हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और साथ में हमारे बच्चे बाल श्रम में और बाल विवाह में नहीं फंसेंगे और वो शिक्षा के साथ जोड़ के अपना विकास कर पाएंगे।